अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। और मैं हूं जमाल आदिल, मेरे साथ हैं ज़ीशान भाई। ज़ीशान भाई से हम कुछ मालूमात लेंगे असाइलम के बारे में। और इससे पहले मैं, क्योंकि असाइलम में जो हर्डल्स आती हैं उससे पहले जब बंदे डंकी वगैरह लगा के आते हैं तो बुनियादी तौर पे वो भी चीज़ें समझना चाहूँगा मैं कि अपनी आने वाली जो जनरेशन है, जो नए बंदे आने वाले हैं, उनके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो सके। जी ये ज़ीशान भाई। जी, पहले तो आपका शुक्रिया। बहुत तो सेकंडली ये है कि जब भी आप आते हैं यूएस में एंटर होते हैं, देयर टू थ्री डिफरेंट कि आप किस तरह आपको एंटर होना है। अगर आप जो है वो थ्रू लीगल एंट्री आते हैं, दैट्स मीन टू से वीज़ा वगैरह, हाँ, वीज़ा वीज़ा B1 B2 कैटेगरी B1 B1 2। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बाय गेट आए, मीन्स के द्वार फिलांग के ना आए। मोस्टली हमारे डंकी वगैरह जो डंकी वगैरह नहीं नहीं, उसमें डंकी में भी आपके दो तरीके हैं। एक क्या होता है कि दीवार फिलांग के आ जाते हैं विदाउट परमिशन। द सेकंड थिंग इज दैट कि आप जो है वो थ्रू गेट पे आए, गेट के थ्रू जब आएंगे आपका स्टेटस जो है वो लीगल होगा, आपकी एंट्री लीगल होगी। असाइलम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूएस में अगर रहने या किसी भी और जगह में, इवन के यूरोप कनाडा वेयर एवर, आपकी लीगल एंट्री होना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सस्पिशियस है, थ्रू गेट और थ्रू गेट दीवार, ये दीवार क्या है, जब भी आप यूएस में दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं थ्रू डंकी के जरिए, मोस्टली क्या करते हैं कि वो एक बाड़ लगी हुई है। बाहर तो हमने देखी है फिल्मों में, हाँ जी, बाड़ लगी में देखी हुई है। एक्चुअली क्या करते हैं हमारे लोग इंडियन जो भी हैं, वो क्या दीवार फिलांग के आ जाते हैं। दीवार फिलांग के जब आते हैं तो वो उनको यूएस के हवाले कर दिया जाता है। फिर उन पे जो है वो चार्जेस लगते हैं। चार्जेस ये लगते हैं कि आपकी इलीगल एंट्री है, और इसको लीगल करवाने के लिए उनको बहुत सी हर्डल जो है वो पेश आती हैं, मजीद मुश्किलात हैं। ठीक है। और सेकंड ये होता है कि अगर आप लीगल एंट्री है, एक तो लीगल एंट्री होगी आपके थ्रू प्लेन आते हैं, ठीक है, B1 B2 B1 B2 जो भी है। और एक और भी ऑप्शन है कि आप थ्रू गेट आए। ये क्या कंसेप्ट? गेट में ये होता है कि इमिग्रेशन के ऑफिसर उधर बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास पासपोर्ट है, जो कुछ भी है वो आपको इजाजत देंगे, तब आप यूएस में एंटर होंगे। मीन्स की उनकी परमिशन के साथ। बॉर्डर के साथ गेट भी लगे हुए हैं। हाँ, उनकी स्पेसिफिक जगह बनाई हुई है उन्होंने। वहां पे अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आपको वो इंटर होने देंगे? इंटर होने देंगे अगर आप थ्रू उनकी परमिशन हो। परमिशन क्या होती है कि आपके पास पासपोर्ट हो, आप उनको जब बता सकते हैं कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है पीछे, वहीं से आपका असाइलम शुरू हो जाएगा। असाइलम से शुरू हो जाएगा, और वो आपको एक्चुअली परमिशन देंगे, आपको एक्चुअली अकोमोडेट करेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह। ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी कि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हमारे लोगों को। इसका एक ये फायदा होगा कि जब भी आप इधर यूएस में आते हैं उसके आपको बहुत से बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी आप जाएं लीगल एंट्री आपकी होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से बॉर्डर्स के नजदीक से ये लीगल गेट्स वगैरह पाए जाते हैं? जो एक्चुअली ये जो लीगल गेट्स हैं, स्पेशली हमारे जो लोग आते हैं, ये 2-3 डिफरेंस हैं। एक तो कैलिफोर्निया है, टेक्सास है या एरिजोना है, ये 3 स्टेट है, इनके साथ बॉर्डर लगता है। तो बॉर्डर जो है वो तिगवाना है, मेक्सिको वाला, वो मोस्टली वहीं से लोग आते हैं, ठीक है। स्पेशली मैं सस्पिशियस थोड़ा ये बॉन्ड के लिए, ये बॉन्ड क्या कॉन्सेप्ट है और कितने पैसे वगैरह होते हैं? ये गारंटी वगैरह है जिससे जमानत होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। बॉन्ड एक्चुअली ये होता है कि जो स्पॉन्सर है आपकी गारंटी देता है, अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, ग्रीन कार्ड या फिर वो पासपोर्ट देता है, और प्लस अपने टैक्स के पेपर वगैरह देता है कि ये इस बंदी को मैं जानता हूँ, जो मेरा फैमिली फ्रेंड है, ब्लड रिलेशन है, व्हाटएवर जो भी साथ उसके साथ जो रिलेशन है। प्लस वो आपको बॉन्ड पे करना पड़ता है। हाँ जी, बॉन्ड एक्चुअली वो तो जो पे करेगा वो भी आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है फिर तो, जो बंदा अंदर जा रहा है। हाँ जी, अंदर एक्चुअली वो बॉन्ड किसके नाम होता है? बॉन्ड स्पॉन्सर के नाम होता है, गारंटर के नाम, उसने ही पे करना है। नेक्स्ट जब आप उधर से रिलीज हो जाएंगे और जब आपका केस अप्रूव हो जाएगा, इवन के आपके आपके हक में है या आपके अगेंस्ट है, जो भी डिसीजन आता है, जब आपके केस का डिसीजन हो जाएगा उसके बाद वो स्पॉन्सर जो है वो अपना बॉन्ड रिलीज करवा सकते हैं वहां से, जो उसने पे किया होता है, ठीक है। जबरदस्त। ये चीजें हैं। तो असाइलम का जो ये प्रोसेस तो सारा असाइलम का हो गया है ना? हाँ जी, हमारे पास आपको बॉन्ड के जरिए बंदे ने बाहर निकलवा लिया, ठीक है। अभी उसके बाद कितना टाइम लग जाता है अगले प्रोसेस में? ये आप टू लक है या केस है या क्या कॉन्सेप्ट है? लक भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपको एक अच्छा कह लें कि वकील मिल जाए, वकील से जिसको सारी इन्फॉर्मेशन हो कि क्या हो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, असाइलम के रिलेटेड, क्योंकि वकील हैं उनके पास मुख्तलिफ जो है ना वो केसेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू मैरिज है या स्पॉन्सरशिप है, एम्प्लॉयमेंट है। तो असाइलम के अगर आपको जाना चाहिए असाइलम वाले के पास, मोस्टली मैं ये प्रेफर करूंगा। आपका इम्पैक्ट करेगा कि इसके ऊपर कि आप काम कर रहे हैं या फिर आप सोशल के ऊपर हैं, उनके ऊपर बोझ है? नहीं, फिलहाल आप उन पे नहीं है, आप स्पॉन्सर पे बोझ हैं। अच्छा। अनटिल के आपका
वर्क ऑथराइजेशन कार्ड आ जाए, वर्क परमिट जिसको वर्क बोलते हैं, परमिट आ जाए। जब आपको काम करने की इजाजत मिल जाएगी, हम्म, ठीक है। उसके दौरान जब रिलीज होने से लेके आपको वर्क परमिट तक, आप जो स्पॉन्सर है उसकी जिम्मेदारी, आपको रिहाइश वापस देना, संभालेंगे। आपको खाना पीना। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा वर्क परमिट मिलने में? जब आपका केस जमा हो जाता है, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप वहां पे एप्लीकेशन देते हैं कैंप में, या कैंप के बाहर आने तक जो है वो अपना वकील वर्क को, परमिट, अच्छा ठीक है, अच्छा। वकील को एप्लीकेशन देते हैं कि ये फलां फलां मुझे जो है वो थ्रेट्स वगैरह हैं। 4-6 महीने में कह सकते हैं कि वर्क परमिट मिल सकता है? वो डिटेल के साथ होगी, आपको बता देते हैं कि वो 3 मंथ, 3 मंथ। जब आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाती है, आप अपना केस जमा करवा देते हैं, उसके 5 महीने बाद, विद इन 150 डेज, आफ्टर 150 डेज यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। ओके। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं उसके विद इन 180 डेज बाद, 150 प्लस 4 डेज है, प्लस आपके 180 डेज, विद इन 180 डेज आपका जो वर्क परमिट आ सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन बाय लॉ जो है वो विद इन 180 डेज, बाय लॉ 180 डेज, लेकिन कोई तो 1-2 महीने आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ, मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन वहां पे जमा होगी कैंप में, तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर आप बाहर आके अपना असाइलम देना चाहते हैं, मीन्स की एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन देना चाहते हैं डिक्लेरेशन के साथ, तो फिर वो आपको 5 महीने वो लग जाएंगे, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ। अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपने वर्क परमिट लेना है, आपने अपनी जान छुड़ानी है उसके बोझ से, स्पॉन्सर के या गारंटर के, आपको 7 to 8 मंथ एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा वर्क परमिट का। जब वर्क परमिट आ जाए तो फिर देन आप काम, जो आप पैसे बॉन्ड के लिए पे करते हैं वापस आते हैं किसी वापस आ जाते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द योर केस। केस इधर आपके पॉजिटिव होगा तब आएंगे, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों सूरतों में दोनों सूरतों में आपके डिसीजन होना चाहिए केस का। जब आपके केस का डिसीजन हो जाएगा, इधर वो आपके हक में आ रहा है या आपके खिलाफ आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको, अभी जैसे मुझे समझ आई विद इन 1 ईयर आपको मिल जाएगा वर्क परमिट। हाँ जी, उसके बाद आपका केस का जो रिजल्ट है ये अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम में आ जाएगा? ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू स्टेट पे, अकॉर्डिंग टू स्टेट भी। हाँ, कुछ स्टेट में जल्दी आपकी डेट यहाँ पे जल्दी आता है, कितने जल्दी आएगा, कहाँ पे? मोस्टली जो है वो न्यूयॉर्क को समझते हैं कि ये लकी है, या न्यू जर्सी है, या कैलिफोर्निया है, ये 2-3 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनमें आपको मोस्टली ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी डेट जल्दी आ जाएगी। उसमें पहले क्या होती है कि मास्टर हियरिंग आती है, जिसमें आपको सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, बुनियादी। देन आपको वो डिपेंड करता है जज पे, हो सकता है वो आपको नेक्स्ट दे दे इंडिविजुअल हियरिंग, जिसको फाइनल हियरिंग बोलते हैं, उसके साथ आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका इंटरव्यू अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो वो आपको असाइलम आपका अप्रूव कर देंगे। जबरदस्त जी। और इसमें कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम गुजर जाएगा? ये डिपेंड ऑन द केस करता है, डिपेंड ऑन द कोर्ट करता है। अगर कोर्ट बिजी है, एक अंदाजन कह सकते हैं, अंदाजन आप 3 ईयर तो एटलीस्ट, 3 ईयर एटलीस्ट। हाँ जी। वो कहते हैं कि इंडियन के केस जल्दी होते हैं, पाकिस्तानियों के लेट जल्दी नहीं होते, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये टोटली ये है कि ये मिथ है कोई कुछ इसमें? नहीं, ये आपके केस पे डिपेंड करता है, केस के ऊपर डिपेंड करेगा, केस पे डिपेंड करता है कि आपका केस किस तरह से तैयार है, ठीक है। ओके। क्योंकि इसमें भी आपने जस्टिफाई करना है कि मुझे वाकई खतरा है, या अपना केस जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन, और नेक्स्ट आपको फ्यूचर में क्या खतरा हो सकता है। झूठ अगर पकड़ लेंगे तो केस उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया जनाब। ठीक है, वो बिल्कुल जो जहां तक आप इंडियन की बात कर रहे हैं वो उसमें कोई नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वाकई मुझे खतरा था जब मैंने मुल्क छोड़े, और जब मैं वापस जाऊंगा यहाँ से, अगर आप मुझे यहाँ से वापस भेज देते हैं तो तब जैसे असाइलम का वैसे केस होता है। हाँ जी, टोटल वही असाइलम यही है कि मुझे जान का खतरा था और फ्यूचर में भी है, जी। जबरदस्त। और जैसे कि अभी तो चल रहा है कि पीटीआई वाले बेचारे भाग रहे हैं, ठीक है, पीटीआई वाले उनके केसेस वगैरह, जब तक उनकी गवर्नमेंट नहीं आती उनके केसेस वगैरह हैं। अगर उनको जान का खतरा है, ठीक है, अगर उनको केस बनते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एडवाइस करेंगे जो हमारे न्यू कमर हैं, जो कि भाग देख के आ रहे होते हैं और एजेंटों के हाथ चढ़े होते हैं, और क्या उनको अगर आते हैं तो क्या कुछ आप? ये एक्चुअली ये टोटली डिफरेंट स्टोरी है। जब आप इधर आते हैं आपको कुछ और जो है देखने को मिलता है, आपको काम भी करना पड़ता है। ग्राउंड स्टोरी जो होती है डिफरेंट होती है, ग्राउंड स्टोरी डिफरेंट है, कहानियां और होती हैं, कहानी हो रहे हैं। आपको एक्चुअल जो स्टोरी वो आपको इधर आगे पता चलती है कि क्या एक्चुअल में क्या है, कितने भी दसो है कितने बीस का सो है, तो आपको इधर आके रियलाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। देन आपको, अगर आपके वर्क परमिट की बात कर रहे थे, वर्क परमिट के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, मींस के लीगली आप काम कर रहे हैं, तो और गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं, अपना आप संभाल सकते हैं, ये सारी चीजें मैटर करेंगे आपके केस में ना, प्लस पॉइंट। इसलिए वो आपको वर्क परमिट देते हैं कि आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स फाइल का आपको एडवांटेज भी होगा। जबरदस्त। आखिर में ये जो
होती है मिथ के हर कंट्री जो है कोई पैसे देती है बंदों को, जब वहां पे अपने यहाँ पे भी कोई पैसे ऐसे देते हैं कि बंदे लेते ही नहीं है? मोस्टली यहाँ पे नहीं लेते, कनाडा का मैंने सुना था कि वहाँ पे जब लेकिन रिफ्यूजी सिस्टम है, देते हैं। हाँ, अगर आपका केस अप्रूव हो जाए रिफ्यूजी का, हम्म। ठीक है, तो इधर वो आपको बेनिफिट दे सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई लेते हैं। लेते नहीं, जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वर्क परमिट मिला होता है, बंदा अपना आप संभाल चुका होता है। और ये एडवांटेज भी है आपके लिए कि नेक्स्ट आपको इसका फायदा भी होगा। सभी जो, मैं तो लायर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है मोस्टली लायर्स यही बोलते हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए जब आप काम कर सकते हैं, और अब बिल्कुल जनरली भी यही करना चाहिए, अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह जज़ा दे। नो प्रॉब्लम, शुक्रिया, बहुत ही वैल्यूएबल आपकी गुफ्तगू थी नहीं जनाब, जो हमारे काम आएगी।